हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा चल ही रहा था, ज्योग्राफी में अफवातंत्र ख़त्म करके झीलों की ओर प्रस्थान किए थे। अब नदियों में आए झीलों में, और झीलों की ओर हमने थोड़ा सा देखा था खारे पानी की जो अपनी झीलें थी उनको याद करने की कोशिश की थी, और ट्रिक भी लगाई थी। कैसी ट्रिक थी? ट्रिक तो ऐसी वैसी थी, फिर भी हमने लगाई। क्यों याद करनी हमें खारे पानी की झीलें? खारे पानी की झीलें याद होगी तो मीठे पानी की हम स्वतः ही ढूंढ सकते हैं या क्वेश्चन में निकाल सकते हैं, क्योंकि मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट अपनी झीलों की ओर। उसमें खारे पानी की झील में 2-3 बड़ी बड़ी झीलें हैं, उसके बारे में हम लिखेंगे। और बाकी वाली जो छोटी छोटी झीलें हैं उसका आपको क्या रखना है, नाम याद रखना है, और डिस्ट्रिक्ट कोई पूछ ले मिलान करना है तो मिलान कर सकते हो। और रेवासा सीकर की याद रखनी, काछोर और कावोद की वो भी याद रखनी है, उसमें कन्फ्यूज हो सकते हो। कावोद जैसलमेर, काचोर सीकर बाकी आप निकाल सकते हो, क्योंकि कोई चीज़ें हैं जो देखो लूण कंसर है जो अपने बीकानेर में जो अपनी हिस्ट्री से रिलेट करके बाहर निकाल सकते हैं। बाकी तालचा पर जो अपना अभ्यारण्य है उसके संदर्भ में भी हम निकाल सकते हैं। 2-3 ऐसी जिले हैं जो आपकी पढ़ी नहीं है और आगे भी नाम उसका नहीं आएगा, तो इसलिए उस पर स्टार मार्क करना और याद करना। और चलते हैं आज अपनी नेक्स्ट झील है सांबर झील है, जिसे अपनी झीलों की ओर और भौतिक प्रदेश की हमारे क्वेश्चन करने हैं, वो करेंगे थोड़े टाइम बाद में, जब झीलों का चैप्टर भी हो जाएगा। दोनों को साथ में करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम साथ में ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन बनाने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए टाइम की थोड़ी कमी है। इसलिए मैंने सोचा इससे पहले झीलों का शुरू कर देते हैं, झीलों के बाद में हम करेंगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, साथ में ही पढ़ लेंगे। तो भौतिक प्रदेश हम थोड़े टाइम बाद में उनके MCQ क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे। और क्वेश्चन ऐसे तगड़े आएंगे कि हकीकत में आपको लगेगा कि आपको कोई एग्जाम देखे कि हकीकत में क्वेश्चन बनाए हैं, बनाने वाले ने कितनी कैसी मेहनत की होगी। अभी मैं बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टाइम की बहुत ही कमी है मेरे पास। तो देखो चलते हैं अपनी सांबर झील है उसे शुरुआत करेंगे। तो बैठ जाइए, अपने आराध्य देवता को याद करके कि हे आराध्य देव, मेरे को कैसे भी करके जैसे ही पढ़ूं मेरे को याद हो जाए, और होता भी है। देखो फर्स्ट झील है, हम पढ़ रहे हैं खारे पानी की झील। अगर कोई नए नए हैं तो मैं पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो मैं उससे बोलना चाहूँगा, उनसे बोलना चाहूँगा कि आप जाइए, जो टॉपिक शुरू हो रहा है, जैसे जिले शुरू होती है तो आप उसको टॉपिक को जिलों से ही पढ़ें। अगर भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं तो भौतिक प्रदेश का फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट क्लास है उससे ही पढ़ें, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। इसलिए आप क्या है, ऑफलाइन में हम चीज़ें बाद में भी साथ में कर लेते हैं, आज पीछे रह गया तो क्या 1-2 दिन में लिख लेते हैं। तो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी, समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो शुरू होता है टॉपिक उससे शुरू से क्लास लेना शुरू करो। बाकी हमें क्या करना है, याद करना है। इसलिए देखो ये क्लास भी आपको तभी याद हो पाएगी जब पिछली वाली क्लास आपने देखी होगी। तो जाओ, अगर नए हो तो वो देखो, बाद में यहाँ पे आना। बाद में आपका यहाँ पे इस क्लास में मोस्ट वेलकम है। खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है सबसे इम्पोर्टेंट झील है अपनी सांबर। सांबर झील, देखो हम स्थिति देखते हैं सांबर है कहाँ पे। डिटेल से सांबर को पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन भी आ सकता है। मेरे को एक क्वेश्चन बहुत ही ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट कि वो आएगा ही आएगा। वो कौन सा लगेगा, जब निरंतर मेरे साथ बने रहे और बताऊंगे मैं आपको, और एग्जाम में आएगा 100% मेरे को लग रहा है ऐसे। इसकी स्थिति देखें तो ये है जयपुर में। कहाँ पे है, जयपुर में। सांबर झील स्थिति जयपुर में, सबको पता होता है, सबको पता है। अनपढ़ है उसको भी पता है। फिर खास बात बताऊंगा आगे। और
जो क्लास में पढ़ा है उन्हीं को याद रहता है। बाकी ऐसे ही पेपर में हम एक दो क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं कि ये रे को भी आते हैं, तो और बाकी अपने जो क्वेश्चन है उनको वही कर पाएगा जिन्होंने पढ़ाई की है। तो स्थिति है इसकी जयपुर में। और फिर इसका क्षेत्रफल देखेंगे, फिर क्षेत्रफल बाद में देखेंगे। एक बार मैं बताता हूँ निर्माण, इसका निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान। ये किसने कहा था कि वासुदेव चौहान ने करवाया था? किसने देखा? तो बिजोली अभिलेख के अनुसार। किसने? बिजोली अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बिजोली अभिलेख। बिजोलिया कहाँ पे पड़ता है? ऐसे शब्द देख के आपको याद आना चाहिए, बिजोलिया, भैंसोड़गढ़। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर लेह का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। किसने कहा था? किसके अकॉर्डिंग? तो पता चलना चाहिए ना कि कैसे पता चला कि ये वासुदेव चौहान ने निर्माण कराया। तो देखो बिजोलिया अभिलेख में लिखा हुआ है कि सांबर झील का निर्माण किसने कराया? वासुदेव चौहान ने। और स्थित जयपुर। अभी इसका क्षेत्रफल देखते हैं, क्षेत्र कितना है? क्षेत्र है इसका, ये पहले भी एक बार लिखा हुआ है, ये अपनी सांबर है। इसमें से ये 34 किलोमीटर है इसकी लंबाई। चौड़ाई कम ही है, चौड़ाई है 3 से 4 किलोमीटर के बीच में, 3 से 4 किलोमीटर के बीच में। तो लंबाई याद कर लो, याद रखोगे तो बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, कहीं पूछ भी ले। और टोटल ऐसे ही देखें तो इसका है टोटल एरिया है 5,700 वर्ग किलोमीटर। 5,700 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वर्तमान में कम ही रह गया। ये इसकी एक लोकेशन आ गई। देखो लेंथ देख ली, कितनी है लेंथ? 34 किलोमीटर है। इसकी ये जो चौड़ाई है वो तो कम ही है। और टोटली हम क्षेत्रफल देखें तो 5,700 वर्ग किलोमीटर है। फिर हम देखते हैं कि इसमें देखो इसमें ये तीन जिलों में पड़ती है, 3 डिस्ट्रिक्ट में आती है। देखो ये इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो एक नागौर में, एक नागौर में, नागौर, अजमेर एंड जयपुर, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में ये फैली हुई है। और मेनली ये जयपुर में है, मेनली ये जयपुर में। तो ये क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा, किसी पेपर में बनेगा। कैसे बनेगा कि नॉर्मली सबको पता होता है कि सांबर है जो जयपुर में, मुख्यतः हम जयपुर में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि जयपुर के में ज़्यादा इसका एरिया था, उसके अकॉर्डिंग भी मान लो, कैसे भी मान लो। और देखो नागौर का हिस्सा भी सांबर लेक में आता है और अजमेर में भी आता है। तो पूछ भी ले निम्न में से कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो सांबर लेक है उसमें नहीं आती है? तो नागौर, अजमेर और जयपुर तीनों में ही आती है, तीनों में ही आती है। क्या आती है? तीनों में ही आती है। और मुख्यतः हम देखते हैं मेनली लोकेशन लिखते हैं कि जयपुर में, तीनों ना लिख के जयपुर में लिखते हैं। फिर हम देखते हैं ये इतनी बड़ी है तो इसकी राजस्थान के सबसे बड़ी, अपने राजस्थान की विशेष है। और अपनी नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया, और विशेष बातें देखते हैं इसमें क्या स्पेशल है, इस झील की स्पेशल क्या बातें हैं। तो राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की तीसरी बड़ी
खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है। देखो राजस्थान में तो सबसे बड़ी है, और इंडिया के अकॉर्डिंग देखते हैं तो तीसरे नंबर पर आती है। तो तीसरे नंबर पे तो दो और कौन है इससे पहले, अपने राजस्थान वाली से सांबर से पहले दो और कौन सी है, तो बताऊं। देखो ये अपना इंडिया है, यहाँ पे अपनी सांबर है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आती है अपनी चिल्का लेक, जो सबसे बड़ी है, चिल्का झील उड़ीसा में है। और दूसरी है पुलिकट झील है, जो अपने इंडिया के इस अकॉर्डिंग देखते हैं कोरमल तट, जो अपने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के बॉर्डर पे है। तो ये पुलिकेट झील, और थर्ड अपनी आ गई सांबर झील। ये देखो राजस्थान की सबसे बड़ी हो गई, और हम देखते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग तो अपनी तीसरे नंबर पे, कितने नंबर पे, तीसरे। उससे पहले आती है अपनी चिल्का झील फर्स्ट नंबर पे, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। सेकंड आती है पुलिकेट झील, जो कोरमंडल अपने जो इंडिया के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो उसमें हम देखेंगे पुलिकेट झील भी करेंगे जब हम इंडिया के पढ़ेंगे। तो अभी आप मोटे मोटे याद रख लो कि अगर सांबर से पहले दो है तो कौन सी है, चिल्का और पुलिकेट, और थर्ड नंबर अपनी आती है। ये इसकी एक विशेषता है। फिर हम देखते हैं विश्व में, अगर विश्व में संदर्भ में देखते हैं, अब देखो राजस्थान से चलते इंडिया में आ गए तो विश्व की भी देख लेते हैं, मेरे को अभी याद आ गई। तो विश्व की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी खारा पानी क्या है, वह है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर है सबसे विश्व के संदर्भ में देखो तो। कैस्पियन सागर विश्व में कहीं ऐसी भी आएगी जिसे पीछे सागर लगाए हुए, पर वो मानी जाती है किसमें, झीलों में मानी जाती है। विश्व के संदर्भ में और इंडिया के संदर्भ में एक बार रीडिंग मार लो फुल स्पीड से, आंखों के आगे, और मन में दोहरा लो कि भारत की सबसे बड़ी अपनी चिल्का, दूसरे नंबर पुलिकेट, थर्ड नंबर अपनी सांबर, और सांबर के अकॉर्डिंग याद कर लो। फिर अपने विश्व में देख लें तो विश्व के भी साथ साथ में सल्टा देते हैं जो कंपेयर करके चीज़ें। फिर हम जब वर्ल्ड का भी कभी पढ़ेंगे ना, तो क्या होगी चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी ऐसे जानी पहचानी से लगी। तो ये अपना कैस्पियन सागर है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा है किसमें, खारे पानी की झीलों में। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे नमक उत्पादन में, देखेंगे ये अपनी हो गई पॉइंट एक है नमक उत्पादन में। तो नमक उत्पादन में आए सांबर, नमक उत्पादन में एक और टाइम लिख देता हूं, स्थल, जो स्थल है उसके पर नमक उत्पादन में प्रथम झील है, मतलब सर्वाधिक उत्पादित करती है। उत्पादित नमक सर्वाधिक उत्पादित होता है किसमें, अपने सांबर में। देखो कैसे होता है, देखो हम देखते हैं कि अब यहाँ पे गुजरात जो अपने समुद्र के किनारे पे है, समुद्र पे किनारे पे, तो ये तो हो गया अपने समुद्र के अकॉर्डिंग हो गया कि समुद्र में अगर सबसे ज़्यादा ये समुद्री
नमक है वो समुद्री नमक है। कैसे हो गया? क्योंकि ये समुद्र से निकाला जाता है। और अपने वाला कौन सा है? यहाँ पे जो हम देखो इस तल पे बनी हुई झील है, इस तल पे बनी हुई झील पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस नमक कौन सा करता है? सांबर झील प्रोड्यूस करती है। क्या? नमक करती है। इस तल क्या करती है देख ले। और ऐसे देख ले तो ऐसे अपनी जो है गुजरात में सबसे ज्यादा नमक जो उत्पादन होता है। और दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु है जो सबसे ज्यादा, यहाँ पे यह भी गुजरात में भी समुद्री, यहाँ पे भी समुद्री। अपन सांबर वाले कौन है? जहाँ पे अपनी इस तल आकृति पे सर्वाधिक नमक उत्पाद करते हैं। कितना प्रतिशत करते हैं टोटल? अगर हम भारत में देखें कितना उत्पादन करते हैं, टोटल भारत में 8%, अपने राजस्थान का 9 उत्पादन है। राजस्थान में करता है 80 से 90%, मतलब 80% से ऊपर नमक उत्पादन करती है कौन? सांबर। सांबर। और भारत का टोटल जो नमक है उसका 8% अपने सांबर से ही नमक उत्पादन होता है। नमक के संदर्भ में चीजें याद होगी। देखो इस तल के आकार पर हम सब वापस बता दो, इस तल के आकार पर हम जो सांबर वाले हैं, इस तल पे बनी हुई सांबर ऐसे थे समुद्र के किनारे पे, तो सांबर इस तल के आकार पर सबसे ज्यादा नमक प्रोड्यूस करती है सांबर लेक। और हम फिर देखते हैं कि अपने जो टोटल भारत का है 100%, उसमें से 8% सिर्फ भागीदारी होती है सांबर लेक की, 8% करती है। फिर हम देखते हैं कि अपने राजस्थान में जो मोर देन 80% से ज्यादा है, किसमें? 80% से भी ज्यादा नमक प्रोड्यूस करती है राजस्थान के अकॉर्डिंग देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि नमक उत्पादन कौन करता है। नमक उत्पादन करने वाली कंपनियों के संदर्भ में देखेंगे। देखो क्रमवाइज चलेंगे। पहले हम देखें जो क्षेत्रफल के आधार पर देखा, फिर देखते हैं खारी है तो उसमें क्या है? लवणता की मात्रा होगी तो देखेंगे, तो फिर देखते हैं वैसे वैसे चलते चलते हम एक क्रम में देखते हैं और चलते जाते हैं। देखो यहाँ पे है एक राज्य सरकार का और एक है सांबर सॉल्ट। सांबर सॉल्ट सांबर सॉल्ट लिमिटेड कंपनी है, वो 1960 में यहाँ पे स्थापित की गई थी। 1960 में 1960 में यह कंपनी स्थापित की गई थी। फिर इसका में फिर इसका अधिग्रहण कर लिया गया HCL करके, HSL करके। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। 1964 में इसको सांबर सॉल्ट लिमिटेड है, इसको क्या अधिग्रहण कर लिया, अपने अंडर में ले लिया। 4 साल बाद में, 4 साल ये चली कंपनी, यहाँ पे नमक को प्रोड्यूस किया। फिर अपनी हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कंपनी आ गई 1964 में, 64 4 साल बाद में। फिर हम देखते हैं ये क्या है, ये राज्य सरकार व HCL, ये अपने हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, दोनों का संयुक्त उपक्रम है, दोनों मिलके लगाया यहाँ पे। संयुक्त उपक्रम है तो इसमें कुछ तो भागीदारी रही होगी ना, कुछ तो इसकी हिस्सेदारी देखेंगे। हिस्सेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्सेदारी देखो पचपदरा रिफाइनरी भी हम देखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2018 RS प्रीलिम्स में पूछा गया है कि राजस्थान सरकार और जो वहाँ पे काम कर रही है पचपदरा में जो रिफाइनरी है उसमें कितनी जो कंपनी काम करी उसके कितनी भागीदारी, तो भागीदारी के क्वेश्चन बहुत आने लग गए हैं। तो इसके भी भागीदारी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें मेरे को एक ही क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट लगा। एक तो वो लगा कि राजस्थान जो सांबर लेगा 3 डिस्ट्रिक्ट में, नागौर, जो अजमेर और जयपुर में, वो क्वेश्चन कभी भी पढ़ सकता है। और फिर दूसरा ये है कि इसकी भागीदारी है तो राजस्थान सरकार की 40% और
HSL कंपनी है, HSL कंपनी के 60% भागीदारी है। ये भी मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी मेरे को पता नहीं है। मेरे को इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगे इस सांबर में, ये 2 ही इंपॉर्टेंट लगते हैं और हमेशा ही लगेंगे मेरे को जब तक ये क्वेश्चन आ नहीं जाते। तो देखो वापस देखो, सांबर सॉल्ट लिमिटेड 1960 में, उसके बाद में एक कंपनी आई हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड जो HSL है और शॉर्ट फॉर्म में, वो 4 साल बाद 64 के बाद अधिग्रहण कर लिया गया। किसका? हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड है, उसका सांबर सॉल्ट का अधिग्रहण कर लिया। फिर ये है जो राज्य सरकार और HSL कंपनी है, दोनों का संयुक्त उपक्रम है। 40 और 60 का रेशियो इसमें भागीदारी है। 40% है अपने जो राज्य सरकार लगाती है और 60% वो कंपनी लगाती है। ये इसकी भागीदारी के संदर्भ में भी हो गया। फिर देखेंगे हम, देखो हमें एक क्रम में चल रहे, भागीदारी होगी। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी टेक्निकल से यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे हम देखते हैं कि जब हम नागौर से आते हैं तो देखो ट्रेन वहीं से बहती है, तो हम ना चाहते हुए हम जाते हैं। कैसे? मान लो जोधपुर से आ रहे हो, नागौर से आ रहे हो, उस साइड से आ रहे हो, जो सांबर लेक जो ट्रेन उसके बीच में से निकलती है, तो हमें पता चल जाता है। तो वहाँ पे ऐसे क्यारियाँ बनी हुई है। कैसे क्यारियाँ बनी हुई है? क्यारी बनी हुई, तो क्यारियों के बनी हुई हम छोटे छोटे ऐसे धोरे देखेंगे। क्या? पहाड़ियाँ करी हुई है जो पानी को डिवाइड करे, पानी रखा है जिसमें केशिका तत्वों से अपने लवण ऊपर आते हैं। फिर वो क्या करते हैं, क्यारियाँ में यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। नमक क्या करते हैं? नमक इकट्ठा करते रहते हैं। तो क्यारियाँ पद्धति से नमक निकालते हैं। क्यारियाँ बना बना के नमक उत्पादित करते हैं। ये इसका एक टर्म्स है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे इसी के, देखो सुनोगे तो आपको याद ज़्यादा रहेगा, तो ध्यान से सुनो। देखो क्यारियाँ पद्धति से ऐसे ऐसे चौक और क्यारियाँ बनी हुई है। आप कभी उधर जोधपुर साइड में जाओ, अगर पूर्वी राजस्थान के हो, तो आप ध्यान से देखो, आपको पता चल जाएगा। ट्रेन में सो रहे होगे तो भी पता चल जाएगा कि सांबर आ गई, क्योंकि उसकी जो सुगंध है, जो बदबू है, वो आ जाएगी कि लवणता की। अच्छा, आपको पता चल जाएगी कि सांबर आ गई। 1-2 किलोमीटर बाद में पता चल जाएगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि सांबर आ गई है। तो सांबर 36 किलोमीटर लंबी है, तो आप बाद में भी देखो ना तो भी दिख जाएगी आपको। तो क्यारी बनी हुई आपको अच्छे से दिखेगी वहाँ पे, और बाकी कंपनियाँ दिखे नहीं दिखे मेरे को पता नहीं है। क्यारियाँ पद्धति जो अपने सांबर है लेक में से क्यारी पद्धति से अपने निकाला जाता है। फिर हम इसके इंपॉर्टेंस देखते हैं। अगर विश्व के संदर्भ में देखें तो रामसर साइट में शामिल है 1990 में। 1990 में अपनी है रामसर साइट में आदर भूमि के रूप में इसको घोषित किया 1990 में। और 1990 में रामसर साइट किसे किया गया? सांबर लेक को, सांबर लेक पढ़ रहे हैं। तो इसी के डिकेट में 1981 में अपने केवलादेव है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट घोषित किया। अपने राजस्थान में 2 ही है रामसर साइट, दोनों साथ में पढ़ ले। केवलादेव में और पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। देखो केवलादेव 1990 में रामसर साइट किसको बनाया गया? अपने इसको बनाया, किसको? सांबर को। फिर देखते हैं केवलादेव 1981 में बनाया। तो ये दोनों एक साथ में याद कर लेना, और लिखा हुआ भी है, देख लो आगे। ये ध्यान से देखो, उससे ज़्यादा चीज़ें हैं। देखो स्थल का ये ध्यान रखना, स्थल के आधार पर, ठीक है। समुद्र की देखा मैंने। तो ये केवलादेव 1981 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया, और 1990 में अपने किसके किया? सांबर लेक को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पे एक पिछली साल हुई थी कि हमने देखा था, आप वीडियो कब देख रहे हो ये मेरे को पता नहीं। देखो यहाँ पे कुर्जा आता है, कुर्जा पक्षी जोधपुर खींचे से आता है। कुर्जा जीव सुरक्षित है, सुरक्षित जीव है। तो कुर्जा और राजहंस, राजहंस गुजरात से आते हैं।
तो यहाँ पे दो पक्षी मुख्यतः आते हैं, कुर्जा और राजहंस। जोधपुर से होते हुए इधर जोधपुर खिंचन जगह से होते हुए यहाँ पे आते हैं, और किसके लिए आते हैं, प्रजनन करने के लिए भी, उसके लिए क्या उपयुक्त जगह देखते हैं वो यहाँ पे आते हैं, और फिर आगे केवलादेव में भी जाते हैं, और राजहंस को अपने गुजरात की साइड से आते हैं। तो ये किसके लिए ये इंपॉर्टेंट शक्ति है, देखो जीवों के लिए भी लिखते हैं कुर्जा, और राजहंस के संदर्भ में भी। कुर्जा वो बीच में त्रासदी आई थी, एक बैक्टीरिया आया था जो कुर्जा को पैरालाइज कर दिया था, वो बहुत ही न्यूज़ में चला था। और देखो ये अपनी इसकी इंपॉर्टेंस होगी, और एक सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं जो अपनी सांबर लेक बनी हुई है, सांबर लेक। तो सांबर लेक में यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है शाकंभरी माता का, किसका, शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है, शाकंभरी माता। जो चौहानों की क्या है, कुल देवी है, चौहानों की कुल देवी है, शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है, कहाँ पे, अपने जो सांबर लेक है उसके पे बना हुआ है शाकंभरी माता। सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस ये होगी। बाकी हम देख रहे हैं जीव जंतु के संदर्भ में, तो रामसर साइट भी घोषित की आदर्श भूमि के रूप में, और जीव संरक्षित कुर्जा और राजहंस के, ये अपने इतने ही है। आराम से, और ये विश्व के संदर्भ में कैस्पियन सागर, ये देख लो, ये चीज याद करने वाली है तो याद कर लो, देखो आप पढ़ो मन में। लिख बाद में लेना, अभी पढ़ लो आप, क्या एहसास आसान पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। 3 बार तो मैंने ही सुना दी कैसे क्या हुआ है। ये परसेंट याद रखना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ मेरे 1990 लिखा हुआ ना, इसी के नीचे आप क्या लिख देना, 1981 में केवलादेव को रामसर, वैसे मैंने पीछे बताया है तो आप खुद के दिमाग से भी लिख सकते हो। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट के रूप में घोषित किया। अगर पूछ ले कि एक ही झील है अपने रामसर साइट में, हाँ एक ही है, कौन है, जो अपने सांबर लेक है, अभी हमने पढ़ी है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन आई भी जाए, क्वेश्चन आया भी है पीछे के निम्न में से कौन है जो रामसर साइट में अपने राजस्थान में, तो राजस्थान में 2 ही है, केवलादेव और एक अपने सांबर लेक, और वो उद्यान के रूप में, और ये अपने किसके रूप में, झील के रूप में। तो झील एक ही है, उद्यान एक ही है, किसमें, रामसर साइट में। इसके कोष्टक में लिखोगे तो आप जब भी सांबर पढ़ोगे तो साथ में केवलादेव और रामसर साइट दोनों एक साथ में याद हो जाएगी, और क्वेश्चन आएगा ना आप फटाक से कर लोगे, क्योंकि आप इंटेलिजेंट बहुत हो। संरक्षित जीव कुर्जा एवं राजहंस अपने गुजरात की साइड में आ जाते हैं। कुर्जा जोधपुर है, खिंचन वहां से आती है, वहां पे बहुत सारी क्या है, कुर्जा के लिए उपयुक्त जगह है, वहां पे रहते हैं वो, फिर और आते रहते हैं, फिर ये आगे बढ़ते रहते हैं, जयपुर आ जाते हैं, केवलादेव चले जाते हैं, ताल छापर में चले जाते हैं। सांबर से प्राप्त नमक को क्यार मतलब पद्धति से निकाला जाता है। सांबर के किनारे शाकंभरी माता, देवयानी माता, तीर्थों की नानी और तीर्थों के मामा कहाँ पे है, आप मेरे को कमेंट में बताओ, मेरे को पता ही नहीं है, आपको पता है तो बताओ मेरे को। तीर्थों की नानी और तीर्थों के मामा, तीर्थों के भांजे, जो भी है मेरे को तीनों ही बता दो आप। मच्छकुंड कहाँ पे है ये बता दो मेरे को। फिर हम एक झील देखेंगे, पचपदरा देख लेते हैं, और तो खारे पानी की निपटाई देते हैं, बाकी कल करेंगे मीठे पानी की। अब सेकंड आती है पचपदरा। पचपदरा, और कल आपने आराम से देखी हो, क्योंकि कल की क्लास में हमने किया खारे पानी की 10-12 कला से क्या झीलें ही तो देखी थी, तो एक आपको मतलब ऐसे ही तो होना चाहिए कि खारे पानी को तो बस झीलें देखती याद हो जाएगी, बाकी मेरे को रटने की बाकी जरूरत नहीं है। तो खारे पानी की याद हो गई होगी, और ट्रिक भी बताई थी मैंने। खारे पानी, ये पचपदरा इसकी बाड़मेर में, अब लिखूं क्या, खारे पानी की झील है, बाड़मेर खारे पानी की पट है, तो बाड़मेर में खारे पानी की झील। खारे पानी की झील पचपदरा बाड़मेर, लोकेशन आपको याद होगी, इतना मैंने टाइम दे दिया कि आपको एक सिर्फ
12 झीलें तो याद करनी थी। पचपदरा बाड़मेर खारे पानी की झील। और इसका एक इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यही है विशेष में, इसका इम्पोर्टेंस है कि पचपदरा ये है ना सर्वश्रेष्ठ नमक है, सर्वश्रेष्ठ नमक है। यहाँ से सर्वश्रेष्ठ नमक प्राप्त होता है, सर्वश्रेष्ठ नमक। यहाँ से सर्वश्रेष्ठ नमक प्राप्त होता है। क्या है ऐसा, क्या है यहाँ से सर्वश्रेष्ठ होता है, यहाँ सांबर वाली से नहीं होता है, अभी बताते हैं। इसमें अशुद्धि की मात्रा सिर्फ 1 या 2% ही पाई जाती है। NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड 98% पाया जाता है। कितनी? 98%। जो ये बताता है कि ये नमक क्या है, शुद्ध है। कौन सा नमक? पचपदरा वाला। सबसे शुद्ध नमक कौन सा है? पचपदरा वाला। क्यों है शुद्ध? NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, 98% के आसपास होती है, और तो पीछे बस अशुद्धि 1 या 2% होती है। तो ये क्या हो गया? शुद्ध हो गया। शुद्ध होने का यही कारण है। तो याद रखना, निम्न में से पूछ ले, निम्न में से कौन सी जिले में सबसे शुद्ध नमक प्राप्त होता है? तो देखो, सांबर भी दी होगी, पचपदरा दी होगी, डीडवाना भी दी रखी, एक कोई और दी होगी। तो सबसे शुद्ध होता है, अब तक पढ़ा है, जो अपने सर्वश्रेष्ठ नमक प्राप्त होता है किसे? पचपदरा से। पचपदरा बाड़मेर। देखो यहां से हमने देखा था कि सांबर में क्यारियों से नमक प्राप्त करते हैं। तो यहां पे कैसे करते हैं? देखो यहां पे ऐसे पानी के हौद बनाए जाते हैं। कैसे? ऐसे पानी के हौद बनाए जाते हैं, उसमें फिर पानी डाला जाता है। क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। फिर इसी के पास में एक छोटा कुआं बना जाता है। क्या? कुआं। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं। यहाँ पे छोटा कुआं बनाया जाता है, फिर यहाँ से पानी कुएं में डाला जाता है। कैसे? अभी डाल के बताता हूँ। ये देखो, ये गया पानी, और यहाँ इसके अंदर पानी डाला जाता है। तो इस छोटे कुआं को कोसिया, एक टर्म देते हैं कोसिया। छोटे कुएं को कोसिया, आगे लिखा हुआ है तो आप समझो, कोसिया कहते हैं इसे, छोटे कुएं को। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये कौन काम करता है? तो यहाँ पे खारवाल जाति के ये खारवाल है। ये क्या करता है? खारवाल जाति के यहाँ पे ऐसे एक पानी का, पहले पानी को इकट्ठा करते हैं, फिर एक कुएं में डालते हैं, फिर यहाँ से क्या करते हैं? जो ये पानी है रिस जाता है, नीचे जमीन में चला जाता है। ये जमीन में चला गया पानी, रीस ये जमीन में चला गया, और पीछे बच गया नमक, ये वाइट वाइट नमक। ये वाइट वाइट पीछे जो पानी तो नीचे रीस जाता है, तो इसे बोलते हैं रेस्ता पद्धति। रेस्ता पद्धति। रेस्ता पद्धति से इसमें से नमक निकाला जाता है। कोसिया छोटे कुएं को कहते हैं, छोटे छोटे कुएं बनाए जाते हैं। देखो क्या हुआ, एक कहानी के रूप में देखो, खारवाल जाति के लोग निकाला जाता है। खारवाल, देखो नमक कैसा होता है? खारा। उसके संदर्भ में याद कर सकते हो, खारवाल जाति द्वारा नमक निकाला जाता है। ये खारवाल आया, यहाँ पे पानी डाला, फिर उसने आगे कुएं में ट्रांसफर किया, फिर पानी नीचे जमीन में चला गया, रीस गया, और पीछे बच गया नमक। ये रेस्ता पद्धति। और कुएं को कहते हैं, जो छोटे छोटे कुएं उसको बोलते हैं कोसिया। और देखो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लोहा का काम करते हैं उसे लोहार, ऐसे करके। और सोनार जो सोने का काम करता है सोनार, और जो नमक निकालने का काम करता है वो खारवाल जाति द्वारा निकाला जाता है। फिर इसी में एक चीज, एक आता है वृक्ष, मोरली झाड़ी। क्या आती है? मोरली झाड़ी। मोरली झाड़ी, इसे क्या होता है?
एक मतलब इसको झाड़ू की तरह यूज किया जाता है। जैसे मान लो एक समतल जगह पे नमक पड़ा हुआ है तो इसको इकट्ठा करते हैं, किसे, इस झाड़ी से लेके। क्यों करते हैं, देखो हम देखते हैं कि जिसमें ज़्यादा लवणता की मात्रा होती है, जिसमें ज़्यादा लवणता की मात्रा होती है, अगर लोहे को भी सरंग से जो अपने काट वगैरह जंग वगैरह लगते हैं ना, मारवाड़ी बताए काट वगैरह लगना, तो जंग वो लगती है ना, जिसे बोलते हैं, जिसको संसारित कर लेता है बहुत जल्दी। तो क्या होता है यहाँ पे, ये झाड़ी स्पेशल झाड़ी है, मोरली झाड़ी का उसको यूज करके उसको नमक को इकट्ठा किया जाता है, जिससे क्या होता है कि आसानी से इकट्ठा हो सकते हैं। हम देखते हैं क्या यहाँ पे स्पेशली जगहों पे स्पेशल जगह का यूज किया जाता है, एक एक चीज़ों स्पेशल का यूज किया। ये पे मान लो कि नहीं तो क्या लो की कुछ ऐसे लेके कर सकते हैं, तो वो क्या होती है, वो चीज़ें जल्दी खराब हो जाती है। मोरली झाड़ी उसके लिए अच्छी उपयोगी है। जैसे हम देखते हैं झाड़ू के कौन सा झाड़ू देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं कौन सा झाड़ू अच्छा निकालता है, कौन ज़्यादा चलता है, वो इसी के संदर्भ में आप याद कर सकते हो कि मोरली झाड़ी से क्या करते थे, वहाँ पे जो अपने पचबदरा है वहाँ पे इसको इकट्ठा, नमक को इकट्ठा करने के लिए काम में लिए थे। और इसी के साथ मेरे को याद आया कि जैसे जैसे हम देखो कहीं पे जाते हैं तो नमक को भी बड़ी मतलब ऐसे नहीं है कि ऐसे ही निकाल दिया, तो उसके लिए भी कुछ ट्रेनिंग पद्धतियाँ भी अपनी राजस्थान सरकार द्वारा नागौर में ट्रेनिंग सेंटर खोले गए, क्योंकि इसमें भी अपने जो ज़्यादा यूज करते हैं नमक का, तो क्या होता है अंगों पे इफेक्ट पड़ता है, शरीर के अंगों पे इफेक्ट पड़ता है। उसी को बचने के लिए ट्रेनिंग दे के ऐसे ऐसे आप निकालो। जो काम करता है देखो हर चीज़ का कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होता है। जैसे देखो कोई पत्थर की खदान में करता है तो उसको सिलोसिस रोग हो जाता है, तो उसी को बचने के लिए ट्रेनिंग सेंटर किया गया कि ऐसे ऐसे करो, हाथ में कुछ पहन के नमक को इकट्ठा किया करो, ऐसे नमक प्राप्त किया करो। ये अपनी होगी पचबदरा बाड़मेर जो है, और इसका सर्वश्रेष्ठ नमक है। और ये 2-3 टर्म से रेस्ता पद्धति द्वारा निकल जाता था, कोशिया खारवाल जातिवाल, खारवाल आया क्या निकला, पानी डाला, ऐसे करके कहानी को रिलेट करके कुछ चीज़ें करके बस याद कर लो। और मोरली झाड़ी इकट्ठा करने के लिए फिर हम आगे चलते हैं, इसी में देख लेते हैं कि इसकी लवणता सबसे ज़्यादा होती है, इसकी लवणता सबसे ज़्यादा होती है। तो इसकी लवणता सार्वधिक होती है। अभी इसी की पढ़ रहे हैं पचबदरा झील की लवणता सार्वधिक। तो अगर लवणता के संदर्भ में हम विश्व में देखें तो विश्व में इसकी सार्वधिक होती है ऊपर वाली की। और विश्व में देखें तो सर्वाधिक लवणता वाली 2-3 हैं जिले हैं, उसके मैं बताता हूँ विश्व में। सर्वाधिक खारे पानी की झील है, एक है वॉर्न झील, वॉर्न झील जो है तुर्की में, एक मृत सागर, मृत सागर, एक है ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक, ये यूएसए में है, वॉर्न झील तुर्की में है। देखो विश्व के संदर्भ में देखें सर्वाधिक खारे पानी की झीलें तो वॉर्न झील है सबसे ज्यादा, फिर आती है मृत सागर में लवणता सबसे ज्यादा है, ग्रेट सॉल्ट लेक में है, यूएसए में है। ये और भी वापस पढ़ेंगे, अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसे याद आया तो मैंने सोचा बता ही दूंगा साथ में, तो आप विश्व के भी साथ साथ में चलते रहेंगे, अपने 2 लेना में क्या टाइम लगता है। तो ये देख लो, और फिर इसकी आगे हम देखेंगे, एक और देख लेते हैं, फिर आप लिखने का काम कर लेना। फिर अपनी नेक्स्ट आती है पचबदरा हो गई, सांभर हो गई, पचबदरा हो गई, सांभर हो गई। तीसरी है डीडवाना। डीडवाना झील कहाँ पे है, नागौर में। डीडवाना तो नागौर में है, और इसका सबसे निम्न श्रेणी का नमक प्राप्त होता है, निम्न श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ पचबदरा। पीछे ही देखा निम्न श्रेणी का नमक प्राप्त क्यों होता है, कि हमने देखा कि सर्वश्रेष्ठ होते हैं वो NaCl की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसमें है
निम्न श्रेणी का क्यों है? तो N2SO4 ज़्यादा होता है। सोडियम सल्फेट, ये आर्ट्स वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं वो लिख लेना साइड में, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट इसमें ज़्यादा पाया जाता है N2SO4। और NaCl उस किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा? अपने देखा पीछे पचबदरा में, तो वो सर्वश्रेष्ठ हो गया। इसका निम्न होने का कारण यही है। तो इसका हम कुछ यूज करेंगे, निम्न हो गया तो सोडियम सल्फेट का हम यूज करते हैं, इसका यूज है। तो हमने यहाँ पे डी द्वारा में सोडियम, राज्य सरकार द्वारा सोडियम सल्फेट केमिकल उद्योग लगा दिए। क्या? केमिकल उद्योग स्थापित कर दिया। कहाँ पे? डीडवाना में। क्यों किया? यहाँ पे सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट कुछ तो चीज़ें होती हैं, जरूर थोड़ी है खराब है तो सारी नमक मिल है, अच्छी और बुरी दोनों का यूज होता है। कैसे करना चाहो वो हम पे डिपेंड करता है। हर चीज़ का पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो होता ही है। तो सोडियम सल्फेट यहाँ पे उद्योग लगे, उद्योग का नाम है राजस्थान राज्य सोडियम सल्फेट वर्कस, ये कंपनी लगेगी राजस्थान राज्य सोडियम सल्फेट वर्कस लगेगी 1964 में, जब अपने वो सांबर में देखी थी SL आई थी, हिंदुस्तान सॉल्ट जो हमने देखी थी, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, उसके साथ में ये आई थी 1964 में। और इसकी स्थापित की थी यहाँ पे डीडवाना में। और इसका कार्य क्या है? सोडियम सल्फेट का कार्य है। तो सोडियम सल्फेट के कार्य मैं ऊपर लिख देता हूँ। सोडियम सल्फेट कहाँ काम आता है? तो सोडियम सल्फेट को अभी हम यूज में ले लेते हैं। कंपनी लगा दी, कंपनी के बाद में यूज भी करेंगे हम। तो इसका यूज है कांच उद्योग में, कांच का जो कांच है उसके कारखानों में काम किया जाता है। तो कांच से हम दो चीज़ याद कर लेंगे, एक तो इसमें इसको सोडियम सल्फेट को चमड़ा उद्योग में भी काम में लिया जा सकता है। चमड़ा उद्योग में, और कैसे? कपड़ा उद्योग में। तो ये कांच आपको याद हो जाएगा तो कपड़ा और चमड़ा दोनों याद हो जाएगी आपको। कांच उद्योग, चमड़ा उद्योग और कपड़ा उद्योग दोनों में ही इसका यूज होता है। किसका? सोडियम सल्फेट का। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? कारखाना लगा दिया कि अच्छा ये अपने यूज आ रहा है, तो निम्न श्रेणी का हुआ तो खाने के लायक नहीं है, तो क्या होगा? हमने क्या कर दिया? इसको चमड़ा उद्योग, कांच उद्योग और कपड़ा उद्योग में इसको यूज लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे क्या लगा दी? फैक्ट्री लगा दी हमने, उद्योग लगा दिया, राजस्थान सोडियम सल्फेट वर्कर्स, केमिकल वर्कर्स के नाम से। और अभी आप क्या करो, आपको समझ में आ गई होगी, देख समझा सकता हूँ मैं, बाकी क्या कर समझना आपको। बाकी यही चीज़ें ना लिखी हुई भी पड़ी है, बहुत नोट्स में पड़ी है, अलग अलग कोचिंग हर जगह पड़ी है। मैं क्या करता हूँ आपको बोल के सुनाता हूँ कि ऐसे ऐसे आप चीज़ याद कर लो। तो अभी आपका काम शुरू होता है पचबदरा बाड़मेर, ये आप लिख सकते हो। और ऐसे कुएं कौन आप चित्र बना लेना ताकि आपको चित्र फॉर्मेट चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद होती। तो मैं बोलता हूँ और ये आपका लिखने के लिए है। पचबदरा बाड़मेर में खारे पानी की झील, पचबदरा का नमक सर्वश्रेष्ठ नमक है क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl लिख लेना कोष्टक में, भाई किसी को याद रहे ना रहे। और ऐसे डाइट ये नहीं लिखा हुआ NaCl लिखा हुआ था, किसी को याद रहते नहीं है ये सूत्र वगैरह। खारवाल जाति द्वारा रेस्ता पद्धति द्वारा मोहली झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है, वो मैंने पद्धति बताई थी। कुआं से नमक तैयार, कोसिया, कुआं छोटे कुएं हैं उसको कोसिया कहते हैं। और लवणता के आधार पर राजस्थान की सबसे खारी झील है। और विश्व में देखते हैं तो लिखा हुआ है वॉन झील तुर्की में, मर्द झील है, इसको मर्द सागर भी बोलते हैं, मर्द सागर। और ग्रेट सॉल्ट लेक। और डीडवाना का लिखा नहीं है तो आप डीडवाना के यहीं से लिख लेना। देखो मैं बोल देता हूँ,
देखो डीडवाना कहाँ पे, नागौर में, डीडवाना नागौर में। और यहाँ पे निम्न श्रेणी का नमक प्राप्त होता है, क्यों, और नहीं तो अगली बार क्लास में मैं स्लेट लगवा दूंगा, तो बोलता हूँ वैसे लिख सकते हो। डीडवाना झील नागौर में स्थित है, डीडवाना झील नागौर में स्थित है। डीडवाना झील से निम्न श्रेणी का नमक प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे NaCl के स्थान पर सोडियम सल्फेट N2SO4 निकलता है, प्राप्त होता है। और यहीं पे एक अपनी कंपनी बनाई है, सोडियम सल्फेट केमिकल उद्योग स्थापित किया है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम सल्फेट निकलता है। राजस्थान राज्य सोडियम सल्फेट वक्र 1964 में स्थापित की गई। और सोडियम, ये जो बुलेट पॉइंट लिखे हुए इसी के संदर्भ में आप सही से समझ में आ गए तो आप सही से मतलब बना सकते हो अपने फॉर्मेट में अपने हिसाब से। तो लिख लिया होगा आपने इस तक, यहाँ तक कि सोडियम सल्फेट केमिकल उद्योग लगाया, स्थापित किया गया। कब किया? 1964 में। राजस्थान राज्य सोडियम सल्फेट यहाँ पे वक्र स्थापित की 1964 में। और इसका उपयोग लिखिए, सोडियम सल्फेट के उपयोग लिखो, सोडियम सल्फेट के उपयोग। सोडियम सल्फेट का उपयोग कांच उद्योग में, चमड़ा उद्योग में और कपड़ा उद्योग में। कांच, कपड़ा, चमड़ा, ये डीडवाना में लिख लेना, और नहीं तो अगली वाली मैं लिखा स्लाइड लगवा दूंगा। तो अपने ये 3 खारे पानी की जिले होगी। और अब भी हम आएंगे मीठे पानी की ओर। बाकी आपको क्या करना है, बाकी वाले जिलों के जो खारे पानी के उसके नाम और डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।